नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नंबर सिस्टम में नंबर टॉपिक जो है, नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, उनका एक हम फटाफट एक रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। रियल नंबर, ये नंबर लाइन है। उसके बाद है डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में कौन से हैं, देखो कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल्स जैसे पॉइंट में हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं वो 1 या 2 या 3 तक जाके मतलब कंप्लीट हो जाए, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 4.5, 7.5, ये आगे कंटिन्यू नहीं है या कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 65.4, 45.1, 78.1, 56.2 ETC करके जितने भी हमारे डेसिमल हैं जो क्या है रिपीटिंग नहीं है, आगे कंटिन्यू नहीं है, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। 1.7239 ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, यहाँ तक आगे कंप्लीट हमारी जो वैल्यू है वो डिवाइड हो चुकी है। तो ऐसी जो कंप्लीट पॉइंट, कुछ पॉइंट तक जाके क्या है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली हो जाए, वो आगे कंटिन्यू ना करे, रिपीट ना करे, जो हमारे डेसिमल्स हैं, जो हमारे नंबर हैं वो आगे कंटिन्यू ना करे, वो हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.999 ये हमारा क्या है, ये आगे कंटिन्यू है, तो ये हमारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.9 बार, ये बार लगा सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 0.7777 ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, कहीं जाके रुक नहीं रहा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। 0.7 ये बार 7 के ऊपर बार लग जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.42424242 ये कंटिन्यू कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, 0.42 के ऊपर बार लग जाएगा। ऐसे ही ये है और ऐसे ही ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। 0.435435 ये क्या है रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल हो गया हमारा। अच्छा जी, इसके ऊपर बार लग जाएगा, किसके ऊपर 435, ये डिजिट हमारी तीनों क्या रिपीट कर रही है, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब इसमें देखो 0.4353535 रिपीट कर रहा है, ना कि 4 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 0.4 लिख के 35 के ऊपर बार लगाएंगे। अच्छा, अगर किसी भाई को ये डेसिमल्स में भी दिक्कत है कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है, कहाँ से आते हैं, तो भैया कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक है, जैसे ये मैंने यही ले लिया 8/11, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो भैया इसको सोल्व करने का तरीका ये है, हम पॉइंट लगाते हैं, 0 लगाते हैं, 11 7 77, किस पे गया 7 पे, बच गया कितना 3 0 लगाया तो कितना 11 दूनी 22, 22 पे गया 72, फिर कितना बच गया 8 बच गया, 8 पे फिर 0 लगाया 80, फिर 11 7 77। ये ऐसे करके हम इसको ऐसे करके हम सोल्व करते हैं और ये कंटिन्यू यही वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, और ये 72 क्या है रिपीटिंग हो जाएगा, बार लग जाएगा। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन क्या है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जो रुक जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, वो कंटिन्यू चल रही है डिजिट, वो कंटिन्यू कहीं जाके एंड नहीं हो रहा। रिपीटिंग क्या है, कोई डिजिट रिपीट कर रही है बार 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 बार। और नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगी वो डिजिट, जैसे कि 0.89341275 कुछ भी जा रहा है, मतलब हमें नहीं पता एंड तक कहाँ जाके और क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है, रैंडम कोई भी डिजिट आ रही है। ठीक है, वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। उसके बाद बारी आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर कौन से होते हैं भैया, तो रेशनल नंबर होते हैं हमारे P/Q की फॉर्म में, और Q 0 के इक्वल नहीं होता। P and Q आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होते हैं, बट Q क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब क्या है भैया, वो 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। P and Q बोथ आर इंटीजर, ये दोनों हमारे क्या होंगे इंटीजर होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 5 क्या है, 5 एक रेशनल नंबर है। हमें कैसे पता चलेगा 5 एक रेशनल नंबर है, तो भैया P हमारा हो गया 5 और किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी क्या होता 1 तो होता ही है, राइट। तो Q हमारा क्या हो गया 1, और 5/1 ये हमारा क्या है भैया रेशनल नंबर है यहाँ पे। तो Q क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, और 5/1 क्या फॉर्म बना रही है P/Q की फॉर्म,
और p बाई क्यू की फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो वो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल -11 इसके नीचे क्या है 1, ये हमारा बिल्कुल रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 21/37 ये हमारे दोनों क्या है भैया, इंटीजर तो हैं और ये हमारा रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल -16/3 ये हमारा रेशनल नंबर है। बिल्कुल कहने की बात सिंपल सी ये है कि p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। और दूसरा ये है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 इज रेशनल नंबर, 0 बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। देखो भैया कैसे है रेशनल नंबर, अब 0 के नीचे क्या है 1, तो आप इसको सोल्व करके 0 आएगा, तो 0 आएगा तो क्या है, ये हमारा क्यू है, जो ये 0 तो नहीं है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म बन रहा है, p इज़ 0, p तो 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता ना, तो क्यू हमारा क्या है 1, तो ये 0 हमारा रेशनल नंबर है, राइट। उसके बाद है 0/0 क्या है, अनडिफाइन होता है। 0/1 क्या है, रेशनल नंबर 0 आएगा। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, राइट। उसके बाद है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉट इन p बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, उनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, इसकी आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो 1.414 ऐसे कंटिन्यू, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल √29, इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। और √11 ऐसे करके काफ़ी ऐसी संख्याएं हैं जिनकी वो काफ़ी ऐसे नंबर हैं जिनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और वो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। पाई क्या है, पाई बिल्कुल भैया हमारा रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। कैसे, पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो रखी गई है 22/7, तो भैया 22/7 तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, p हमारा हो गया 22 और q हो गया हमारा 7, और वेयर क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल भाई 7 जो क्यू है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू की जगह पे 7 है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14, और आगे ये कंटिन्यू चल रही है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं आई कहीं जाके ये रुक गई हो, नहीं आई अभी तक, ऐसा कोई नंबर नहीं आया जहाँ पे ये जाके रुक गई हो। तो ये हमारा क्या है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो रही तो ये हमारा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। मैंने आपको ऊपर बताया इरेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद √2 प्लस में 3, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या आप बता सकते हो ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, तो √2 क्या है, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर अभी जैसे मैंने पीछे आपको बताया इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1.414 जो कंटिन्यू करेगी, उसमें आप 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ने के बाद भी वो चीज़ क्या है, वो नंबर कंटिन्यू तो कर रही है ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल √0.64 का रूट क्या होता है, तो पॉइंट लगा के 8 होता है, तो ये 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4/5, तो 4/5 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, 40 5 8 40 ऐसे आ जाएगा, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर रूट में ऐसे आ जाए 6.4 तो ये क्या है भैया, हमारा इरेशनल नंबर है, और वेयर ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी, और उसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल 3√125, तो इसका ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। भाई हम क्या मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट को मल्टीप्लाई करें 3 बार कि हमारा 125 आ जाए, तो भैया 5 को करो, 5 × 5 × 5 125 आएगा, राइट। तो ये तो हमारा क्या है, 5 के नीचे क्या है 1, ये क्यू हमारा, ये p। कहने की बात ये, मैं आपको p और क्यू इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो फॉर्म याद रहे, p बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया 5/1, ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद है 3√100। अब आप 100 लाने के लिए 3 ऐसी क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए, तो भैया करो 10 × 10 × 10, ये तो नहीं आया 100, ये तो 1000 हो गया। आप कुछ और भी कर लो, नहीं आएगा भाई, 9 कर लो, 8 कर लो, नहीं आएगा, 3 बार करना पड़ेगा ना, नहीं आएगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कांट फाइंड, ओके। उसके बाद है वोल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू चले जाओ, ये हमारे वोल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 0 हटा दो वोल में से, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हैव ओनली टू फैक्टर्स। वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, इसका एक ही फैक्टर है 1, ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 1 और 2 इसके दो फैक्टर हैं तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 देखो भैया 3 है प्राइम नंबर, तो 3 के दो फैक्टर हैं, बिल्कुल है, एक ये हो गया एक ये हो गया। 2 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो दो फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, ये 3 नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 खुद 1 और खुद 4 और 2। 3 तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन इसके दो फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। वो संख्या, वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं, सिर्फ वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अगर उसमें एक नंबर भी और बढ़ जाए, एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो, फोर्थ नंबर से भी डिवाइड हो, उसका फैक्टर हो, तो भैया वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 5 सिर्फ 2 से ही कटता है कम्प्लीटली, एक से एक 5 से, बाकी किसी से नहीं कटता है, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे करके आपको पता करना कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर हमारे हो गए 2, एक तो है नहीं हमारा प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे करके हमारे जो जो प्राइम नंबर आएंगे उनको आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होने की क्या कंडीशन है, क्या उसकी डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी हमारा 2 ही है। अबोव 3, इस 3 से आगे जितने भी प्राइम नंबर हैं, कैन बी रिटन, उनको आप लिख सकते हो किस फॉर्म में? 6n+1 की फॉर्म में, 6n + -1 की फॉर्म में। आप जो ये बाकी नंबर है 3 से आगे जितने भी बाकी प्राइम नंबर हैं इनको आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + -1, तो हम 6 × 1 करेंगे 6 आएगा, क्या माइनस करेंगे? 5 आ जाए तो 1 माइनस कर दो, प्लस करने की जरूरत है किसी संख्या में तो प्लस कर दो। जैसे 6 है, 6 को हम किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, 5 × 1 + 1 कर दोगे 6 आ जाएगा, ऐसे करके। उसके बाद 357, ये ओनली कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर हैं, ये सिर्फ तीनों ही 3, 5, 7, ठीक है। इन तीनों के बीच में ही 2-2 का गैप है और किसी के बीच में आपको नहीं मिलेगा। विच हैव 2 फैक्टर, और इनके तीनों के ही सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मतलब 3 का देखोगे आप तो 1 और 3 से ही डिवाइड होता है, 5 भी 1 और 5 से ही डिवाइड होता है, और इसको भी देखोगे 1 और 7 से ही डिवाइड होता है हमारा 7, ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद है 1 to 50 प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15। तो 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल हो गए 25। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 200 तक तो 46। ये बस ऐसे आपको इतनी याद रखनी है, यहाँ तक ही पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछते हैं। 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? एटलीस्ट 3 फैक्टर। प्राइम नंबर में देखा हमने 2 फैक्टर, कंपोजिट में 3 फैक्टर। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्टर है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है भैया? हमारा 9। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 12, 14 ऐसे करके आपको जो कंपोजिट नंबर है वो निकालने पड़ेंगे। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो है हमारा 9। उससे पहले तो क्या है? 8, 6 और 4 है ना। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है? 4। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर देख लो। 2 नंबर इन विच, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 नंबर उनके बीच में जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 हो, दे आर को प्राइम नंबर। कैसे? 15 और 31। आप इसमें देखो 15 में और 31 में इसके फैक्टर देखो, वैसे 1, 3, 5, ठीक है, 15 और बन रहा है इसका कोई फैक्टर? नहीं बन रहा। इसका 31 का देखो, ये इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो इनमें सिर्फ 1 ही क्या है? इनका कॉमन है। 1 ही दोनों में एक कॉमन नंबर है उसके। फॉर एग्जाम्पल 1 और 12, ये दोनों नंबर क्या हमारे को प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है यार। 1 का फैक्टर क्या होगा? 1, 12 का फैक्टर क्या होगा? 1, 3, 4, 6 और 12। तो 1 तो कॉमन ही है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 है। कहने की बात सिंपल सी ये है, 2 नंबर हैं, उनमें क्या है हमारा एक जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1,
ये होना चाहिए, तो वो हमारे नंबर क्या है, वो कॉमन होना चाहिए दोनों में, वो हमारा नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, को ऐसा मत कर देना जैसे कि ये है, अब आप में से कोई उठ के बोले कि यार इनमें आप देखोगे ये हो गया, सॉरी इसके इनके फैक्टर निकालो ना, 1 2 5 और 10, और इसका हो जाएगा 1 2 4 5 और 20 और 10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, 1 ही कॉमन होना चाहिए। इसमें तो क्या है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन दोनों नंबर में एक 1 ही हमारा क्या है, कॉमन होना चाहिए। 2 नंबर इन विच हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर नंबर है ना, हाईएस्ट, वो एक ही होना चाहिए, तो वो हमारे को प्राइम नंबर है। होप आपको अभी समझ में आया होगा। इवन नंबर मैंने आपको बता दिया था, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, इवन 2 4 6 8 6 8 10 12 ऐसे करके, जो क्या है भैया, इवन नंबर हैं, जो 2 से कम्प्लीटली भाग हो जाते हैं। अच्छा, इनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि भाई आप इवन नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो देखो भैया 2n की फॉर्म में लिख सकते हो। n हमारा 1 से लेके आगे तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस नंबर को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारा इवन ही आएगा। आप 2 में मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी और नंबर की करके देखो, 7 की करो, 7 दूनी 14, मतलब कहने का ये है कि जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। तो हम इवन नंबर को इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। और ओड नंबर को, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, जो 2 से कंप्लीटली भाग नहीं जाते हैं, इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2n प्लस माइनस में 1, 2n की जगह पे आप 3 रखो प्लस माइनस 1, तो क्या आएगा, और नंबर आएगा 2 3 6 प्लस में 1 कितना आ गया 7, माइनस में 1 कर दोगे तो 5 आएगा। कहने की बात है कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ओड आएगा। उसके बाद इवन प्लस में इवन, इवन नंबर प्लस में इवन नंबर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन नंबर प्लस में ओड नंबर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। ओड नंबर प्लस में ओड नंबर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर करोगे तो रिजल्ट आएगा इवन नंबर। इवन नंबर मल्टीप्लाई ओड नंबर करोगे तो रिजल्ट आएगा इवन नंबर। ओड नंबर मल्टीप्लाई ओड नंबर, मतलब ओड संख्या की मल्टीप्लाई ओड संख्या में करोगे तो रिजल्ट आएगा ओड नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, तो देखो भैया इसके जो फैक्टर हैं उसमें जो ये सेल्फ, मतलब जो ये सेम डिजिट है, जो ये सेल्फ है, इसको हटा के जो बाकी संख्या है उनका योग अगर इसके बराबर आ रहा है तो ये हमारे परफेक्ट नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 28, ये मैंने आपको पीछे बताया, 4 ही थे, 28 हो गया, 628, 496, 8128, ठीक है। तो ये लिमिटेड ही नंबर हैं, आगे तक आप जाओगे आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तक ही हमें बस ये याद रखने होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको देखने की खास जरूरत नहीं है। भाई मेन ये है कि आप परफेक्ट नंबर क्या होता है आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। वैसे अगर कोई आपसे पूछे परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो इसको डिफाइन करते हुए कि भैया कोई ऐसा नंबर, उसके फैक्टर का सम, उसके जो फैक्टर हैं उसमें उसका वो नंबर भी आएगा, तो उस नंबर को हटा दो, उसके बाकी जो फैक्टर बच गए उनका सम इक्वल आए किसके, उस नंबर के। कहने की बात क्या है, ये जैसे 6 है, इसके फैक्टर हो गए ये 1 2 3 6, ठीक है। इसमें से जो 6 फैक्टर है, ये जो नंबर है सेम है, ठीक है। इस फैक्टर को जो सेम है उस नंबर को हटा दो, जिस नंबर का आप सम निकाल रहे हो, जो परफेक्ट नंबर निकाल रहे हो, उस नंबर को, जो नंबर है उसको हटा दो। 6 को हटा दिया हमने, बाकी इसके जो फैक्टर बच गए उनका सम अगर उस नंबर के इक्वल है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 क्या है, 6 आ रहा है, ठीक है। जो बाकी, तो ये किसके आ रहा है इक्वल, ये इस नंबर के ही इक्वल आ रहा है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल 28, वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दैट नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 28 के ये फैक्टर हैं सारे, 28 को हटा दो, बाकी का सम कर लो, बाकी का जो सम आए वो इसके इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये जो हमारा नंबर है ये हमारा नंबर परफेक्ट नंबर है, ठीक है। बस यही डेफिनेशन थी। तो ये एक छोटा सा रिकैप था इन नोट्स का, नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।